कहानियां इनकी सुन लें। ये हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम है हज़रत। फिर उनके बाद उनके मुरीद हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला। तो तारीख लिखती है कि हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वक्त ऐसा भी था जब आप सूद का काम करते थे, और जैसे यहाँ कुछ अहबाब है ना कि जिनका काम ही उनका नाम बन जाता है, तो आपको भी जो है ना वो बच्चे पुकारा करते थे हबीब सूदिया कह के। तो फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने आपको तौबा की तौफीक दी और आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पे तौबा किया। वो हजरत ने ना वो अपने पास से तस्बीह इनायत फरमाई, और साथ आपने तालीम किया इसमें ज़ात अल्लाह। आपने फरमाया हबीब ऐ पकाना है। वो बंदा है ना जी, दिल में ख्याल आया कार की नहीं चलावांगा, तो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर बीवी भी हैं बच्चे भी हैं, आप फरमा रहे हैं उन्हें रब मनाना है, तो जो काम नहीं करांगा तो खाना पीना कितों। आपने फरमाया हबीब अपनी बीवी का खालिक तू है? नहीं हुजूर। अपने बच्चों का खालिक तू है? नहीं हुजूर। अपने आप खुद पैदा किया ही? नहीं हुजूर। किन्ने किया है? जनाब अल्लाह ने। आपने फरमाया जो खालिक है तो फिर राज़िक भी है, जा तू यकीन रख। आपने जाके शुरू कर दिया, तस्बीह पकड़ ली, वो शुरू हो गई अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। एक दिन बीवी आकर ना बड़े गुस्से में आपको कहती है हबीब ये क्या आप तस्वीर लेके बैठे रहते हैं, और हमसे नहीं ये सूखी मांगी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को काम करो, को दिहाड़ी लगाओ, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तारने वाला खाएं। दाना आदमी थे, बहस नहीं की, तस्वीर मुसल्ला लोटा कुरान पाक लिया, जंगल चले गए। सारा दिन वहां बैठ के ना अल्लाह अल्लाह की। रात पड़ी तो घर आ गए। जब घर आए ना तो घर में दाखिल होते बीवी ने पहला सवाल ये किया, पूछती हैं हबीब मजदूरी की ना, दिहाड़ी लगाई ना, काम किया ना? आपने फरमाया हाँ किया। तो बीवी पूछती है हर दिहाड़ी कितने? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा नहीं वो सारे ही मांग रहे थे, लेकिन मैंने जिसका काम किया ना वो मालिक बड़ा करीम है, मुझे दिहाड़ी मांगते हुए शर्म आ गई। तो बीवी कहती है अच्छा चलो फिर कल लाइयो जाके। आप फरमाते अगले दिन फिर गया, सारा दिन उसी तरह अल्लाह 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 अल्लाह। रात पड़ी तो घर आ गया। बीवी फिर पूछती है हबीब दिहाड़ी लाई है ना, कम करके आए हो ना? आपने फरमाया हाँ कल से भी ज्यादा किया है। तो पूछती है अगर किया तो फिर पैसे किधर है? आप फरमाते मैंने टाला। नहीं सारे ही मांग रहे थे, लेकिन मेरा मालिक करीम बड़ा है, बड़ा करीम है मेरा मालिक, सब मांग रहे थे, अब मुझे मांगते हुए शर्म आ गई, मैंने नहीं मांगे। तो बीबी साहब थोड़ा गुस्से में आके कहती बीबी अब जब कल जाएंगे ना तो जाके काम ना शुरू कर देना, पहले जो 2 दिन काम किया ना उसके पैसे लेना उससे। तो अगर तो दे तो फिर उसका काम करना ना दे, इनकारी हो जाए तो फिर किसी और का करना जाके। अब हजरत को सूफी समझेगा कि ये तीर किस तरह इधर आके लगता है सीधा। तो आप फरमाते हैं मैं सारी रात अपनी चारपाई पे लेटा रोता रहा, उसने बात क्या कर दी है? कहाँ जाऊं छोड़ के उसका दर है, कोई ऐसा 70 माह से बढ़ के प्यार करने वाला है? वो आप फरमाते खैर तीसरा दिन आया तो मैं फिर चला गया, सारा दिन फिर उसी तरह दर्द अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारा उसी तरह। आप फरमाते जब रात पड़ी ना घर आने लगा तो बड़ा परेशान। ओ हबीब वो आज उन्होंने की बहाना लाना, आज उसको क्या कहना आगे से, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे सुना ही ना जाए। आप फरमाते मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ जाओ, उस वक्त जाऊंगा जब सो गई होगी, कान टपांगा काट और जाऊंगा, और रात तो गुजारो ना, कल की फिर कल देखेंगे। आप फरमाते मैं बाहर ही बैठ गया और फिर तस्बीह पकड़ ली और फिर शुरू कर दिया मैंने अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाते मैं बैठा रहा, जब आधी रात हुई ना तो मैं घर आया कि अब चलो सो गई होगी। आप फरमाते जब घर आया तो घर का मंजर ही बदला हुआ है, क्या देखता हूँ जनाब धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ भाई आधी रात को मेरे घर चूल्हा कैसे जल गया। फिर दिल में ख्याल आया शायद गांव में से किसी को तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, तो उसने रख लिया। आप फरमाते मैंने जाके ना दरवाजा खटखटाया, अब तो दीवार फलांग के जाने वाली बात ही कोई नहीं थी, तो मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। तो आप फरमाते क्या देखता हूँ बड़ी खुश है और कपड़े भी बिल्कुल नए पहने हुए हैं। कहते मैं हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है, या कि मुझसे लड़ी क्यों नहीं, तो इसने नए कपड़े कहाँ से लिए। फरमाते सवाल मैंने खुद से किया तो जवाब वो देती है, क्या कहती है ओ हबीब वो तुसी किदा काम कर दे रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ मालिक तो वाकई बड़ा करीम है। वो आप किसका काम करते रहे, आपका मालिक तो वाकई बड़ा करीम है। आप फरमाते मैंने पूछा क्यों क्या हुआ, अब कहते मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अंदर ले गई। आप फरमाते अंदर जाके देखा कि जिस चीज की जरूरत थी सबका ही ढेर लगा है।
जो जो नहीं था ना घर में सबका ही ढेर लगा है। कहती है आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ओवर टाइम भी लगाया, आप काम कर रहे थे, आपका मालिक कितना करीम है, उसने आपको तंग नहीं किया बल्कि ये सारा कुछ उसने अपने बंदों के हाथ में जाए। आप फरमाते मैं रो पड़ा कुर्बान जाऊं हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? आप फरमाते मुझे उसने रोता देखकर कहा हबीब रोए ना, घबराए ना, आप सामान के खत्म हो जाने से डरे ना, हाली सामान ही नहीं आया, आपके लिए पैगाम भी आया साथ। आप फरमाते मैंने पूछा क्यों, पैगाम क्या है? तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। तो हर वक्त कहानी सुनाने के ऊपर इनका जोर होता है। तो मैंने बारहा इन्हें कहा है कि अल्लाह के बंदो दीन सीखें। जो बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं, इन बुजुर्गों से मैंने काम करवाया ये वाला कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, या आज जो मौलवी अपने बाबों के वाकयात बयान कर रहे हैं ये मैंने इनको कहा है गन पॉइंट के ऊपर तलवार के जोर पे कि तुम जो है ना इस तरह की कहानियां बयान करो ताकि इंजीनियर साहब तुम्हारे खिलाफ क्लिप बनावट। मैंने कहा है, खुद किए ना। और उससे बढ़कर हमारे बाउजदाद तो सुभान अल्लाह कहते थे इसके ऊपर, क्योंकि ना उन्होंने कुरान पढ़ा ना सुन्नत पढ़ी, उन्हें पता ही नहीं था कि दीन वो है जो किताबों में है, दीन वो नहीं जो आपके फिरकों के बाबे बताएंगे, वो तो कहानियां करवाएंगे। और वो हमारे जो मुर्शिद हैं मिसबाई साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जिनको तीसरा साल शुरू हो गया, वो कह रहे हैं मैं अपने रब से तौफीक मांग रहा हूं कि मैंने इंजीनियर का राज जरूर करना है। जेलम कल आ रहे हैं, जेलम उसके बाद कई दफा आ चुके हैं लेकिन मेरा नाम भी नहीं लेते। अंदाजा करें वो तौफीक किधर गई। कुरान में आप सूरह अतौबा पढ़ें, पारा नंबर 10 का आखिरी सफा पढ़ लें, आयत नंबर 92। क्या नबी इस्लाम जब ये अराबी लोग आपके पास तबूक के मौका पर आते हैं, गरीब लोग जिनके पास गज़वा तबूक में जाने के लिए कोई साजो सामान नहीं है, और आप इनसे फरमाते हैं कि मैं कोई ऐसी सवारी नहीं पाता कि जो तुम्हें दूं और जाने का मालो मता, तो तुम देखते हो कि ये इस हाल में तुमसे वापस लौटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जिहाद में शरीक नहीं होंगे। तो नबी इस्लाम को तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि ऊपर देखें तो सोना, नीचे देखें तो सोना। नबी इस्लाम तो जामे तिरमिज़ी में आता है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साजो सामान दिया जिस पे हुजूर ने उनको जन्नत की बिशारत दी कि उस्मान आज के बाद जन्नती है, चाहे जो मर्जी करे। अब ये तो कुरान में लिखा हुआ है, क्या नबी तुम कहते हो कि मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता, और तुम्हारे बाबे जी ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। फिर पीके ने आपके साथ सही किया है ना? हाँ जी बाबा जी, बाबा जी। हाँ जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? आज तो हम कह सकते हैं जनाब कि देश की गरीबी तो अब मिटाने का वक्त है, 5 अरब डॉलर रह गए हैं हमारे पास। ठीक, तो अब जरूरत पड़ी है ना, बुजुर्ग आए ना मैदान अमल में, ये कर्जा उतारे ना, बिजली पूरी करें ना। वो कहते हैं जी, यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप दाता दरबार जाके मांगो जी, वो देंगे, आड़ भी देंगे जी। फिर मैंने इनकी पूरी तबीयत साफ की थी, खुदा के लिए इस तरीके से कर्जे उतरते हैं। जो दरबार खुद चंदों पे चल रहा है, आज वहां पे नजराने देने लोग बंद कर देना। ये जो कह रहे हैं बाबा इतने लोगों को पाल रहा है, बाबा नहीं पाल रहा, वो चंदे पाल रहे हैं। आज चंदों पे पाबंदी लगे, मैं देखता हूं बाबा वहां पे लंगर चला के कोई बताए, आपके चंदों से आपका इस्तेसाल करते हैं ये लोग, और फिर बुजुर्गी भी आपसे वेल कर रहे होते हैं। आप अंदाजा करें इन लोगों का, कहानियां इनकी सुन लें। तो हर वक्त कहानी सुनाने के ऊपर इनका जोर होता है। तो मैंने बारहा इन्हें कहा है कि अल्लाह के बंदो दीन सीखें। नबी के बारे में भी हमारा अकीदा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो उनको वही होता है। नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की वही से बोलते हैं, अल्लाह उनके मुंह से नहीं बोलता। ये अपने बाबे के बारे में।